all of you. Today we are going to chapter number 7, Java Basic Part 1. First, introduction to Java. What's the use of the Java? Why we can use Java programming? The first point, World Wide Web, also general purpose programming language for developing programs that are easily usable and portable across different platform. जावा प्रोग्रामिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि जिससे आपको कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना हो तो वी कैन यूज द जावा प्रोग्रामिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम कंपनी. जावा कौन सी कंपनी ने डेवलप करा? तो सन माइक्रो सिस्टम. आपको याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस करे जाते हैं. जावा प्रोग्रामिंग डेवलपेड सन माइक्रो सिस्टम company to develop the Java programming. Java language was developed at Sun Microsystem in 1991. Which year? In 1991. Java is a OOP language and different from C. Java जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो C से बहुत ही अलग है, डिफरेंट है. C जो है, C लैंग्वेज जो है आप 10th में सीखे थे, उसमें कैसा था कि आप सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करते थे, जबकि जावा में आप विंडोज बेस्ड आप सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हो. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. जावा में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो जावा किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, तो इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने. सबसे पहले आता है जावा सोर्स. जावा सोर्स का मीनिंग क्या होता है कि आप जावा में जो भी कोडिंग टाइप करते हो, ठीक है, जावा जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज समझने के लिए आप जो भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, दिस इज द जावा सोर्स, उसको जावा सोर्स कहा जाता है. प्रोग्रामिंग टाइप करने के बाद क्या होता है कि जो भी आप प्रोग्रामिंग टाइप करते हो तो उस प्रोग्राम में एरर है कि नहीं, एरर चेक करने के लिए क्या करा जाता है? कंपाइलर करा है, इसको क्या कहता है? जावा कंपाइलर. उसके बाद आता है जावा बाइट कोड, यानी कि कंपाइल होने के बाद कंप्यूटर उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्ट करने के लिए जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है. जावा बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद देर आर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन यूज द जावा प्रोग्रामिंग. ये 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप जावा के यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट, जावा इंटरप्रेटर फॉर लिनक्स, जावा इंटरप्रेटर फॉर विंडोज एंड जावा इंटरप्रेटर फॉर मैक. दिस इज द थ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज एंड मैक. बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये भी याद रखना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए जावा एप्लीकेशंस बिलो. जावा में प्रोसेस किस तरह से होता है उसका एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. सबसे पहले मैंने जो आगे अभी समझा है कि जावा सोर्स फाइल, आप जो भी कोडिंग टाइप कर रहे हो जावा में, ठीक है, तो जावा में जो कोडिंग टाइप करते हो तो किस तरह की फाइल बनती है, तो इसके फाइल का जो एक्सटेंशन है डॉट जावा. जावा में आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन क्या लगेगा? डॉट जावा. फाइल में कोडिंग टाइप करने के बाद इसको क्या करा जाता है? कंपाइल कराया जाता है. क्या करा जाता है? कंपाइल. तो कंपाइल में जब कंपाइल हो रहा है तो कंपाइलर क्या करता है कि जावा सी नाम की एक अलग से फाइल क्रिएट करता है. कौन सी फाइल बनती है कंपाइल होने के बाद? जावा सी. याद रखना है, जावा सी टू कंपाइल द फाइल. एंड बाइट कोड, जब उसके बाद उसको बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जावा बाइट कोड, एक क्लास बनता है स्टार डॉट क्लास करके, एक दूसरी अलग से फाइल क्रिएट होती है, ठीक है. लास्ट में क्या हो रहा है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, विंडोज के, मैक, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जावा को जावा प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करती है, ठीक है. तो इसके लिए जो भी आप फाइल सेव कर उसका डॉट जावा, यानी कि जावा में वो प्रोग्रामिंग कन्वर्ट होता है. ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द जावा एप्लीकेशंस. जावा एप्लीकेशंस का प्रोसेस है, आपको याद रखना है. एक्सटेंशंस क्या है? कंपाइल होने के बाद इसका एक्सटेंशंस फाइल किस तरह की फाइल बनती है? जावा सी, स्टार डॉट क्लास और लास्ट में जावा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब जावा आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो जावा में किस तरह का प्रोग्राम यूज़ होता है, तो आपके सिलेबस में कौन सा सॉफ्टवेयर है तो इसके बारे में दिया हुआ है. यूजिंग स्काइट इन जावा प्रोग्रामिंग. जावा प्रोग्रामिंग में आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो? स्काइट सॉफ्टवेयर. स्काइट का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है, साइंटिला टेक्स्ट एडिटर. स्काइट मीन्स साइंटिला टेक्स्ट एडिटर इज यूज टू क्रिएट ए जावा एप्लीकेशन. जावा में आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना हो, वी कैन यूज द जावा प्रोग्रामिंग स्काइट सॉफ्टवेयर. ओके,
जब आप स्काइट में कोई न्यू फाइल बना रहे हो तो फाइल बनाने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्काइट एप्लीकेशंस में जाना है और वहाँ जाके आपको फाइल मेनू में क्लिक करके न्यू बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड सिलेक्ट न्यू बटन, तो नई फाइल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू सेव फाइल, फाइल को सेव किस तरह से करना है, सिलेक्ट फाइल मेनू एंड सिलेक्ट द सेव कमांड, क्लिक ऑन सेव कमांड। ओके, तो जब आप फाइल को सेव कर रहे तो किस तरह सेव करना है, तो फर्स्ट टाइप फाइल नेम, आपको पहले फाइल का नेम टाइप करना है एंड डॉट जावा, आपको फिर बाद में जावा टाइप करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल abc.java, आप आपका नाम भी लिख सकते हो, aman.java। ओके, फर्स्ट prg.java, इस तरह से जो भी आप जावा में फाइल बनाते हो तो फाइल को स्टोर करने के लिए आपको एक्सटेंशंस लगाना है, फाइल नेम डॉट जावा। उसके बाद प्रोग्रामिंग लिखने के बाद उसको कंपाइल करना हो तो कंपाइल करने के लिए वी आर गोइंग टू द टूल्स मेनू एंड क्लिक कमांड कंपाइल। कंपाइल पे क्लिक करने से क्या होगा, जावा में जो भी एरर होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चेक करेगा। कंपाइल होने के बाद क्या करना है, अगर आपके प्रोग्रामिंग में एरर नहीं है तो उसको आपको आउटपुट देखना है। तो वी कैन यूज द आउटपुट इफ द प्रोग्राम इज कंपाइल विदाउट एनी एरर, उसमें कोई भी एरर नहीं है, एग्जीक्यूट इट यूजिंग टूल्स, आपको टूल्स मेनू में जाना है और क्लिक ऑन गो टू कमांड, आपको गो कमांड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब जावा में प्रोग्रामिंग को कंपाइल करना हो, सॉरी रन करना हो, तो उसके लिए आपको टूल गो टू द टूल्स मेनू एंड सिलेक्ट गो कमांड। ठीक है, याद रखना है। शॉर्टकट की यूज टू F5, अब F5 शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, याद रखना है शॉर्टकट की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, जब आप जावा में प्रोग्रामिंग करोगे तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, किस तरह से आप प्रोग्रामिंग लिखोगे, कोडिंग किस तरह से शुरुआत करोगे, तो उसके बारे में मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हुआ है। सबसे पहले पब्लिक क्लास, जिस नाम का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जैसे कि स्टूडेंट्स नाम का मैं सॉफ्ट एप्लीकेशंस तैयार कर रहा हूँ तो स्टूडेंट नाम का एक क्लास तैयार करना है, तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हो पब्लिक क्लास, फिर क्लास नेम, क्लास नेम जैसे कि स्टूडेंट है, रिजल्ट है, मार्कशीट, इस तरह से कोई भी नेम आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद करली ब्रैकेट, ऑप्शंस, वेरिएबल, डिक्लेरेशंस एंड मेथड, आपको कोई भी वेरिएबल्स जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एरिया, सिटी, इस तरह से आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन एंड मेन पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस ARGS, फुल फॉर्म आर्ग्यूमेंट। ARGS का फुल फॉर्म क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। आपको जो भी इंफॉर्मेशंस, कोई भी प्रोसेस करना हो, कंडीशन लिखना हो, तो उसके लिए आपको मेन पार्ट का यूज़ करना है। फिर यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में आप कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी सेंटेंस प्रिंट करना हो, प्रोसेस कोई भी कमांड लिखना हो तो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में ऊपर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा फिर लास्ट में उसको कॉल करना है, तो इसके लिए फिर से ऑप्शंस, वेरिएबल्स नेम, डिक्लेरेशंस एंड मेथड्स, लास्ट में यहाँ पे क्लोज करना है। जावा में ये ध्यान रखना है आपको कि आपने जितने भी ब्रैकेट आपने स्टार्ट करे हो तो लास्ट में उसको क्लोज करना है इस तरह से। ठीक है, करली ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड मेमोरी साइज, टाइप ऑफ वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। डेटा टाइप यानी कि आप जैसे कि कोई भी एप्लीकेशंस, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जैसे कि मैं मार्कशीट का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसमें मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ रोल नंबर, तो रोल नंबर में मैं क्या टाइप करूँगा, 1 2 3 इस तरह से टाइप करूँगा, तो इसमें टाइप कौन सा होगा, नंबर वैल्यू होगा। कि जैसे मैं नेम टाइप कर रहा हूँ तो नेम में अमन, जयंत, इस तरह से मैं नेम लिख रहा हूँ, तो इस तरह से इस आप जो भी वैल्यू स्टोर करते हो तो उसका टाइप क्या है, तो उसको कहा जाता है डेटा टाइप, दिस इज द डेटा टाइप। ओके, तो ये उसी के बारे में दिया हुआ कि डेटा टाइप क्या है। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, तो जावा सपोर्ट 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जावा प्रोग्रामिंग कितने टाइप के डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं, 8 टाइप के डेटा टाइप है, 8 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। The primitive data types are name, byte, short, integer, long, float, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, ये 8 टाइप्स के डेटा टाइप है। ओके, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, देखो आपके सामने मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। फर्स्ट इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर एंड बुलियन। इंटीजर में अलग अलग ऑप्शन है, बाइट, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग। ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू, जिसका डेटा टाइप
बाइट, इंटीजर, शॉर्ट और लॉन्ग हो उसमें आप किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू। फ्लॉट में फ्लॉट एंड डबल, जिसमें आप रियल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। रियल वैल्यू यानी कि जैसे कि पॉइंट वाली वैल्यू और डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू तो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप टू स्टोर ए कैरेक्टर, एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, एरिया। ओके, दिस इज द कैरेक्टर। एंड लास्ट बुलियन, बुलियन डेटा टाइप स्टोर है ओनली फॉर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। किस तरह की वैल्यू स्टोर होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप, ये भी आपको याद रखना है। इसमें बोर्ड की एग्जाम में एक तो डेटा टाइप के बारे में क्वेश्चंस करे जाते हैं, इसमें से भी एक आध क्वेश्चंस आता है। और किस कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस, कितना बाइट्स स्पेस ले स्पेस स्टोर करता है, तो इसके बारे में ये दिया हुआ है। ये भी एग्ज बोर्ड की एग्जाम में इसमें से भी कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये पूरे 8 डेटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। हाउ मैनी स्पेस स्टोर, 1 बाइट्स, 2 बाइट्स, 4 8 2 एंड डबल, डबल जो है उसका 8 बाइट्स याद रखना है, ठीक है। सिंगल जो है उसका आपको 2 बाइट्स है, और 1 बाइट्स और 4 बाइट्स, ठीक है। जहाँ डबल आवे कि जैसे कि फ्लॉट है, फ्लॉट डबल हो तो उसका 8 बाइट स्टोर होता है। बुलियंस में आपको ध्यान रखना है ओनली फॉर 1 बाइट स्टोर ए ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा डेटा टाइप का एक स्ट्रक्चर है, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। बोर्ड की एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है। जैसे कि अपने पहले समझते हैं कि व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल वी कैन स्टोर द पर्टिकुलर वैल्यू एंड डिसाइड द स्पेसिफिक नेम। आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करना हो तो आपको स्पेसिफिक नेम आप डिसाइड कर रहे हो, दैट इज द वेरिएबल, उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे कि इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ए नेम इज यूज टू रिफर टू द डेटा स्टोरेड इन मेमोरी एंड इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल। आपको कोई भी डेटा की मेमोरी स्टोर करना होता है, स्पेसिफिक कोई नेम दे रहे हो, तो दिस इज द वेरिएबल, इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स। जैसे कि एग्जांपल कि कस्टमर का मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तो कस्टमर का सॉफ्टवेयर वैसे ही तो नहीं बन जाएगा, उसके लिए पहले मेरे कस्टमर के सारे डेटा मेरे को कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर बर्थ डेट, ज्वाइन डेट, ठीक है। तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर कोड, दिस इज द वेरिएबल, इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल। ऐसे आप कोई भी टॉपिक ले लो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, नंबर, एड्रेस, एरिया, सिटी, पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी। मार्कशीट ले लो, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स ऑफ मार्क, मिनिमम, मैक्सिमम, दिस इज द वेरिएबल नेम, उसको कहा जाता है वेरिएबल नेम, ओके। हाउ टू राइट द वेरिएबल्स इन जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग में किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करा था उसके बारे में सिंटेक्स है, किस तरह से लिखना है आपको। फर्स्ट टाइप नेम एंड सेकंड वेरिएबल्स नेम एंड लास्ट स्टोर द लास्ट टाइप द सेमीकोलन, ओके, आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद है एंगल ब्रैकेट, दिस इज द एंगल ब्रैकेट, आइटम टू बी स्पेसिफाई बाय द यूजर। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट, कोई भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो तो वी कैन यूज द कर्ली ब्रैकेट। लिस्ट ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल्स। फर्स्ट मार्क नाम का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होता है, इंटीजर स्पेस मार्क, इंटीजर स्पेस मार्क, लास्ट में सेमीकोलन। वैसे ही नेक्स्ट फ्लॉट रेट, इसके बाद कैरेक्टर ग्रेड। इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो जिसमें आपको नंबर वैल्यू स्टोर करना हो तो इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर प्राइस, सॉरी फ्लॉट प्राइस, कैरेक्टर नेम। इस तरह से आप आपके हिसाब से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ध्यान रखना है, जो वैल्यू इंटीजर उसके लिए इंटीजर सेलेक्ट करना है, फ्लॉट और फ्लॉट वेरिएबल लेना है, और कैरेक्टर उसके लिए कैरेक्टर डिसाइड करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब दूसरा जो आप सीखने जा रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, टू डिफाइन वेरिएबल नेम सर्टेन वैल्यू सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलो। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। किस तरह से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, सबसे पहले इट मस्ट बिगिन विथ ए अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको एक अल्फाबेट का यूज करना है, और स्पेस नहीं रखना है, इसके लिए आपको वी कैन यूज द अंडरस्कोर साइन एंड डॉलर साइन, आपको डॉलर का साइन यूज करना है। नो स्पेस आर अलाउ इन वेरिएबल, वेरिएबल में कोई भी स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल बर्थ डेट, आप लिखते हो बर्थ
डेट, तो इसमें देखो स्पेस रखा हुआ है। तो कंप्यूटर क्या समझेगा जावा प्रोग्रामिंग में कि बर्थ नाम का वेरिएबल अलग है और डेट नाम का वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से जावा प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, नो स्पेस अलाउ। ओके, तो इस तरह से ये नहीं लिखना है दिस इज द इनवैलिड, ये इनवैलिड है। बर्थ डेट इज इनवैलिड, वेरिएबल नेम इनवैलिड वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट पॉइंट, it cannot be reserved word. Reserved word have special use in Java, cannot be used to programmer. प्रोग्रामर जैसे कि जावा में कुछ रिजर्व वर्ड रहते हैं तो प्रोग्रामर उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, इफ, एल्स एंड while. दिस इज द रिजर्व वर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। ये जावा प्रोग्रामिंग के रिजर्व वर्ड है जिसका आप प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते हो। दिस इज द इनबिल्ट, ये इनबिल्ट पहले से अंदर तैयार बने हुए रहते हैं, तो दिस इज द रिजर्व वर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सम लीगल वेरिएबल नेम आर, आप वेरिएबल किस तरह से लिख सकते हो, किस तरह से वैलिड है। जैसे कि मैंने आपको बताया बर्थ डेट, तो आप इस तरह से नहीं टाइप कर सकते। ठीक है, तो आपको किस तरह से लिखना है, तो बर्थ डेट के बीच स्पेस नहीं रखना है, तो आपको यूज करना है साइन, अंडरस्कोर साइन। ये किसका साइन है, अंडरस्कोर साइन है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो फर्स्ट नेम तो यहाँ एफ, इसके बाद यहाँ डैश और नेम। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपके हिसाब से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो जहां आपको स्पेस नहीं छोड़ना हो तो वहां आपको यूज करना है अंडरस्कोर साइन। सेकंड वेरिएबल हम रिजल्ट, कॉल कोस्ट, देखो ये वेरिएबल फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड स्मॉल, बिटवीन फर्स्ट वर्ड कैपिटल सेकंड स्मॉल, तो यहाँ स्पेस नहीं है। देखो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। टॉप 5 स्टूडेंट्स, ये भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो वेरिएबल हम डेट एंड डॉलर प्राइस। तो दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ये लीगल वेरिएबल से आप इस तरह से जावा प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गाइडलाइंस फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। जो आप वेरिएबल्स बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में देखते हैं। चूज ए मीनिंगफुल नेम, आपको मीनिंगफुल नेम देना है। जैसे कि फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है कि कैरेक्टर फर्स्ट नेम। ठीक है, आप उसका शॉर्ट फॉर्म बना दो एफ नेम। एफ नेम यानी कि मीनिंगफुल नेम शॉर्ट फॉर्म हो गया कि आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग में बार बार उसको बड़ा नेम लिखने की जरूरत ना पड़े, तो आप उसका मीनिंगफुल नेम रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जावा अलाउज वेरिएबल नेम ऑफ एनी लेंथ। जावा में कोई लेंथ नहीं है कि आप इतना ही 5 कैरेक्टर तक ही आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, कोई लेंथ की कोई लिमिट नहीं है। पर याद रखना है कि उसमें आपको स्पेस अलाउ नहीं करना है। ठीक है, स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं, तो इसको आप सलंग लिख सकते हो। नॉट दैट जावा इज केस सेंसिटिव, केस जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि जैसे कि आप जो वर्ड कैपिटल उसको कैपिटल रखना है, जो स्मॉल उसको स्मॉल रखना है। सो अपर केस लोअर केस लेटर्स आर कंसिडर टू बी डिफरेंट, इसमें अपर केस और लोअर केस का आपको ध्यान रखना है। नेम ऑफ क्लास टू बिगिन विथ अपर केस, जब भी आप क्लास के नेम की शुरुआत करते हो तो आप किस तरह से लिखना है, आपको अपर केस में टाइप करना है। ओके, अब अपने देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिटरल। व्हाट इज द लिटरल? ए नेम यूज फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू इज नॉन एज ए लिटरल, जिसकी वैल्यू प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन होने के बाद भी, एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या? जिसकी वैल्यू प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दिस इज द कांस्टेंट, उसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। तो देर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरल इन जावा। फर्स्ट नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन वैल्यू। आपने पहले डेटा टाइप के बारे में देखा, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, वैसे लिटरल्स भी रहते हैं। लिटरल में नंबर है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज। देर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। First, numeric literals. Second, Boolean literals. Third, character literals. And four, string literals. First, numeric literals. Numeric literals are used to represent the integer real number. For example, 157 and 17.42. जिसमें आपको integer value store करना हो तो we can use the न्यूमरिक लिटरल्स। ओके, जिसमें एग्जांपल है 157, इस तरह की आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, फर्स्ट न्यूमरिक लिटरल्स में फर्स्ट पॉइंट, इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल आर यूज होल नंबर, आपको पूरा नंबर स्टोर करना है। जावा अलाउज टू डेसिमल,
बेस, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, यूनिकोड एंड इंटीजर लिटरल। जावा में आप बेस, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल और यूनिकोड आप वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। डेसिमल जब आप यूज़ करते हो तो स्टोर द 0 to 9। डेसिमल का बेस क्या है? 0 to 9। ऑक्टेल, ऑक्टेल का बेस है 0 to 7। हेक्साडेसिमल बेस 0 to 9 एंड A to F अल्फ़ाबेट। एंड स्टोर द 16 डिजिट। आप कितने डिजिट स्टोर कर सकते हो? 16 डिजिट। किस में? हेक्साडेसिमल। और यूनिकोड जिसमें इस तरह से, यूनिकोड में आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इंटीजर लिटरल बोर्ड की एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस करे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि ऑक्टेल का बेस क्या है। ऑक्टेल बेस 8 बेस, डेसिमल 10 बेस एंड हेक्साडेसिमल 16 बेस। ओके, सेकंड पॉइंट, रियल नंबर लिटरल। रियल नंबर आर कॉल फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। रियल में आप फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। देर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक। दो तरह के रियल वेरिएबल होते हैं, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक। साइंटिफिक फॉर्मेट इस तरह से लिखा जाता है 1.3E13 मीन्स 1.3, इसको 1.3 कहा जाता है। सेकंड, बुलियन लिटरल। देर आर टू लिटरल्स बुलियन, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। मैंने आपको पहले भी समझा है कि बुलियन में आप दो तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन वैल्यूज ऑकर मस्ट एज वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। जब आप कोई कंडीशन का यूज करते हो तो उस समय आपको बुलियन वैल्यू को आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल आर स्टोर द सिंगल कैरेक्टर। किस तरह का कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो? सिंगल कैरेक्टर एंड सराउंडेड बाय द कोटेशन। सिंगल कैरेक्टर जब आप यूज करते हो तो इसमें आपको इस तरह से सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करना है। ठीक है, इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो। कैरेक्टर स्टोर दो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। कितने बिट स्टोर होते हैं कैरेक्टर में? 16 बिट, ये भी याद रखना है। सर्टेन स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर यूज ए बैकस्लैश एज एन एस्केप कैरेक्टर। बैकस्लैश को एस्केप कैरेक्टर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, स्लैश एन फॉर यूज न्यू लाइन, स्लैश टी फॉर यूज टैब, स्लैश एफ, स्लैश बी एंड स्लैश आर, दिस इज कैरेज रिटर्न। एंड लास्ट पॉइंट, स्ट्रिंग लिटरल। दिस इज अ सिंगल कैरेक्टर। जब आपको कोई सिंगल कैरेक्टर में यस नो का आंसर देना हो तो इसके लिए सिंगल कैरेक्टर का यूज करा था। फिर आता है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल यानी कि एक से ज़्यादा आपको कैरेक्टर यूज करना हो, जैसे कि कोई नेम है, वर्ड है, वेलकम वर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेसन है, इस तरह कोई भी वर्ड आपको यूज करना हो तो इसको स्ट्रिंग लिटरल्स कहा जाता है। स्ट्रिंग लिटरल इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर रिप्रेजेंट द यूजिंग वैल्यू कॉन्ग्रेचुलेसन कंप्यूटर वर्ल्ड। जब स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करा जाता है इस तरह से। ओके, डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करना है, और सिंगल में आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2। ओके, हैव ए नाइस डे।